जी हाँ गाइस, ग्लूकोमीटर। आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ निस्कोमेट कंपनी का ये ग्लूकोमीटर, जिसकी मैं करूँगा पूरी अनबॉक्सिंग और दूंगा अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू। साथ ही साथ इस ग्लूकोमीटर को कैसे हम यूज करेंगे पूरी प्रोसेस का मैं लाइव डेमो आपको दूंगा, जिसकी मदद से आप मात्र 10 सेकंड में अपनी ग्लूकोज की जो रीडिंग है उसको आप चेक कर पाओगे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन द मेडिकल अड्डा, जहां पे हम अनबॉक्स करते हैं मैजेस्टिक मेडिकल वर्ल्ड को। तो गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं इस मॉनिटरिंग डिवाइस की पैकिंग को, क्या क्या इसमें मिलता है। सबसे पहले ऊपर की तरफ हमें मिली है प्रोडक्ट की इमेज, और साथ ही यहाँ पे दिया हुआ है 25 टेस्ट स्ट्रिप्स इनसाइड, जो कि हमें बॉक्स के अंदर मिलेगी। ऑटो कोडिंग की इसमें फैसिलिटी है, यानी कि कोड का कोई लफड़ा ही नहीं है। साथ ही साथ हमें मिला है बाई डायरेक्शनल ब्लड सैंपलिंग का एक स्पेशल मेथड। गाइज, मैं वीडियो में आगे बताऊंगा ये बाई डायरेक्शनल क्या होती है। और साथ में इसके मिली है लाइफ टाइम वारंटी के अलावा बहुत कम ब्लड इसके लिए यूज किया जाता है, और साथ में 8 सेकंड का इसका टाइम है। प्रोडक्ट की साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रिकॉशंस लिखी हुई है। इस ग्लूकोज मॉनिटरिंग मशीन को यूज करने के दौरान हमें क्या क्या प्रिकॉशंस का यूज करना चाहिए। साथ ही साथ पीछे की तरफ आप देखोगे तो इसमें स्टेप ऑफ ऑपरेशंस दिए हुए हैं, कैसे इसको काम में लेना है वो इसमें अच्छे से समझाया गया है। और प्रोडक्ट के मेन फीचर्स को यहाँ पे नीचे की तरफ हाईलाइट किया गया है, जहाँ पे पहला आपने देखा ही है 2 साइड ब्लड सैंपलिंग हम इसमें ले सकते हैं, लाइफ टाइम वारंटी है। यहाँ पे देखिए गाइज, ये जो कीटो और हाइपो है इसका एक बहुत ही स्पेशल फीचर है रिस्क इंडिकेशन के बारे में, जो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। ये ऑटोमेटिक कोडिंग दी गई है, बहुत कम ब्लड हमें इसके टेस्ट के लिए लेना होता है। साथ ही इसमें मिली है 180 डेज की मेमोरी, यानी कि अगर पर डे आप एक रीडिंग लेते हो तो 180 डेज यानी कि 6 महीने तक की इसमें आपको रीडिंग सेव करने की मेमोरी मिल जाती है, जो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं इस प्रोडक्ट को एक थम्स अप जरूर देना चाहूँगा गाइज। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे हो कंट्रोल सॉल्यूशन के साथ में कंपेटेबल है। प्री मील और पोस्ट मील की इसकी रीडिंग्स की एक स्पेसिफिक इसमें इंस्टॉल्ड रीडिंग की एक फीचर दिया हुआ है, वो आप यूज कर सकते हो। और साथ में दिया गया है 8 सेकेंड की इसकी सैम्पलिंग कैपेसिटी। तो गाइज, इसके अलावा प्रोडक्ट कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर मिला है, साथ में एक वाइल मिली है जिसके अंदर में 25 स्ट्रिप्स है, और लेंसिंग डिवाइस है। लेंसिंग डिवाइस के अलावा 25 स्ट्राइल लेंसेट्स मिले हैं, कैरिंग केस मिला है, और एक यूजर मैनुअल मिली है, जिसे पढ़ने के बाद में आपको इसको यूज करने का सही तरीका मिलेगा। तो गाइज, प्रोडक्ट को कर लेते हैं ओपन और देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या सामान हमें मिला है। सबसे पहले देखिए गाइज, इसका जो ये केस है, वाह, बहुत ही शानदार क्वालिटी का ये मिला है। और ये प्लास्टिक केस है जिसको हम कैरी कर सकते हैं, आप अपने बैग में डाल के कहीं पे भी पोर्टेबली इसको डिवाइस को कैरी कर सकते हैं। अब बॉक्स को ओपन करता हूँ। बॉक्स के अंदर में मुझे मिली है, ये देखिए गाइज, 25 लेंसेट्स मिले हैं। इसके अलावा ये लेंसिंग डिवाइस है, ये लेंसिंग पेन मिला हुआ है। इस पेन को कैसे यूज करते हैं वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा, बहुत अच्छे से आपको पता चलेगा। इसके अलावा आप देखिए, ये एक वाइल है जो कि एयर टाइट वाली वाइल होती है। गाइज, इस एयर टाइट कंटेनर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस टेस्ट स्ट्रिप को बाहर की तरफ रख दोगे तो जो मॉइस्चर होता है उसकी वजह से टेस्ट स्ट्रिप खराब हो जाती है। इसके अंदर में 25 स्ट्रिप्स मिली है, यानी कि 25 टेस्ट आप कर सकते हो। और इसके अलावा बॉक्स में अगर हम देखें तो ये एक बटन सेल मिला है, और जो मेन डिवाइस है वो इस तरह से है। तो बॉक्स को मैं रख देखता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेन डिवाइस के ओवरव्यू की। शानदार एक कॉम्पैक्ट साइज का ये डिवाइस है, और सामने की तरफ अगर देख रहे हैं तो 2 इसमें बटन मिले हैं, S और M, यानी कि स्टार्ट बटन, और M फॉर मेमोरी बटन है। और गाइस, साइड में बात करें तो यहाँ पे ये टेस्ट स्ट्रिप इजेक्टर बटन मिला हुआ है। इसको कैसे यूज करेंगे वो आगे वीडियो के डेमो में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पे लगेगी आपकी टेस्ट स्ट्रिप लगाने के बाद में ये डिवाइस ऑन हो जाएगी, और वहाँ पे आप अपनी सैम्पलिंग के साथ में 8 सेकेंड के बाद में अपने रिजल्ट को देख पाएंगे। और पीछे की तरफ देखें तो निस्कोमेट की ब्रांडिंग लिखी हुई है। पीछे यहाँ पे बैटरी लगेगी। बैटरी की खास बात यह है कि जो प्लस का साइन होता है वो वाला सामने की तरफ लगेगा, और ये बैटरी बहुत लंबे समय तक चलती है। बहुत शानदार क्वालिटी की इसकी बैटरी है। तो ओवरऑल इंप्रेशन अगर हम देखें तो कॉम्पैक्ट साइज का है, बहुत अच्छा है। तो वो फटाफट मैं इसको कर लेता हूँ सेट, और उसके बाद में आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। तो गाइस, बात करें लेंसेट्स को कि लेंसेट्स किस प्रकार से आती है, तो आपको लेंसेट्स को इस प्रकार से होल्ड करना है। इसके बाद में जो लेंसिंग डिवाइस है इसको यहाँ से इस कैप को ओपन करना है, और उसके अंदर में
इस लेंसेट्स को इस प्रकार से फर्मली और थोड़ा सा पुश करके फिक्स कर देना है। जैसे ही पुश करोगे आपको एक आवाज़ महसूस होगी और उससे पता चलेगा कि ये फिक्स हो गया। इसके बाद में लेंसेट्स का जो कैप है उसको ऐसे राउंड करके निकाल देना होता है। गाइज इसको बहुत ध्यान से करना है क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसकी जो नीडल है वो बाहर की तरफ दिखाई देने लग गई है। तो इस प्रकार से जब ये फिक्स हो जाता है उसके ऊपर में हमें कैप लगा देना है। इस तरह से कैप को लगा के राउंड से क्लोज कर देना है। गाइस आप देख पा रहे हो ये जो सामने की तरफ में जो मार्किंग दी हुई है ये मार्किंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करती है। आप देखिए 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक की इसकी मार्किंग दी गई है। और ये मार्किंग क्यों दी गई है गाइस, होता ये है कि जिनकी स्किन पतली होती है उनको कम मार्क्स पे रख के हमें लेंसेट्स को ट्रिगर करना होता है, और जबकि 5 तक जिनकी स्किन मोटी होती है उनको फिर 5 पे क्लिक करना होता है। तो गाइज ये बटन आप देख लीजिए, बटन दबाने से पहले ऐसे करके इसको रीलोड करना है। रीलोड करने के बाद में ट्रिगर को आपको दबाना है। जैसे आप ट्रिगर को दबाओगे यहाँ से एक नीडल निकलेगी और वो आपकी स्किन में जाके प्रिक करेगी। तो इसको मैं अब जब ग्लूकोज लेते हैं तब मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस स्प्रिट स्वैब हमें लेके रख लेना है। इसके अलावा फिर हमें टेस्ट स्ट्रिप इस प्रकार से निकाल के हमें ग्लूकोमीटर में लगा देनी है। टेस्ट स्ट्रिप लगाने के बाद में ग्लूकोमीटर अपने आप से ओपन हो जाता है और वो सेम कोड वाली स्ट्रिप को यहाँ पे शो करने लग जाता है। यहाँ पे खास बात ये आपको ध्यान देनी है कि जब स्ट्रिप आप लगाते हो तो सेम कोड आपकी स्ट्रिप और उसमें जो शो हो रहा है वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज ये ग्लूकोमीटर की रीडिंग सही नहीं आएगी। और यहाँ पे एक और बात ध्यान दीजिए गाइस, ये कुछ लोग इस प्रकार से उल्टा लगा देते हैं जिसकी वजह से रीडिंग नहीं आती है। वो आपको नहीं करना है, हमेशा आपको जो एरो का निशान दिया गया है उधर से ही लगाना है। और गाइस जो वीडियो में पहले मैंने बताया था कि इसमें बाई डायरेक्शनल ब्लड सैंपलिंग होती है, वो इस प्रकार से है कि नॉर्मल जो भी ग्लूकोमीटर्स आते हैं उनकी स्ट्रिप यहाँ सामने की तरफ से ली जाती है, लेकिन इसमें खास बात यही है कि यहाँ पे मिडल में दी गई है जो कि दोनों साइड से हम यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई लेफ्ट हैंड ऑपरेटेड पर्सन है तो वो अपने राइट हैंड में लेंसिक डिवाइस को प्रिक करके वहाँ से अपनी ब्लड सैंपल ले सकता है, और अगर कोई राइट हैंडेड है तो वो ऐसे करके ले सकता है। तो दोनों हाथों से मोस्ट कन्वीनियंटली इसको कर सकते हैं। तो गाइज लेते हैं हम हमारी रीडिंग, और मैंने लेंसिंग पेन को 4 पे रख लिया है और वहाँ से इस प्रकार से पुल करके मैंने इसको लोड किया, और उसके बाद में इस बटन को हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे हमें प्रिक होता है और वो इतना पेनलेस होता है कि आपको पता भी नहीं चलता है, और एक ड्रॉप आपको ब्लड जैसे ही आती है उसको आप इस प्रकार से टेस्ट स्ट्रिप में लगा देंगे। लगाने के 8 सेकेंड में देखिए गाइज रीडिंग हमारी आ चुकी है, और मेरी जो शुगर आई है वो आई है 122 mg पर डेसीलीटर। ओके गाइस, तो ये मेरी खाना खाने के जस्ट बाद की रीडिंग है, तो ये 122 आई है। तो गाइस इस प्रकार से ये हमारी रीडिंग आ जाती है जो कि मोस्ट लाइकली एक्यूरेट होती है। अब गाइस आप इस टेस्ट स्ट्रिप को निकाल सकते हैं, तो सामने से पकड़ के आपको कभी नहीं निकालना होता है। आपको यहाँ पे जो ये बटन दिया हुआ इसी से ही इस प्रकार से देखिए पुल करके निकाल दिया जाता है। आप जब इस बटन को दबाओगे तो इस तरह से ये टेस्ट स्ट्रिप बाहर आ जाएगी। इसके बाद में जो स्वैब है, जो लेंसेट है, और इसके अलावा टेस्ट स्ट्रिप को डिस्कार्ड कर देना है। और गाइस बात करें इस ग्लूकोमीटर की एक्यूरेसी के बारे में, तो ये बहुत हद तक एक्यूरेट रीडिंग दे देते हैं। वैसे आपको पता होगा गाइस, जो हम ब्लड ग्लूकोमीटर से लेते हैं वो हमारी कैपिलरी ब्लड होता है, जबकि लैब में हम जो टेस्ट करवाते हैं वो वेनस ब्लड होता है। उसकी वजह से हमेशा 10 से 15% का रीडिंग में डिफरेंस आता है। तो वो हमेशा आप ध्यान रखना है। वो कोई भी ग्लूकोमीटर आप ले लीजिए, चाहे हाई एंड में जितने पैसों का ग्लूकोमीटर लीजिए उसमें भी ये चीज़ रहेगी। तो एक्यूरेसी के मामले में ये बहुत हद तक एक्यूरेट है। इसके लिए मैं निस्कोमेट को एक थम्स अप देना चाहूँगा। बाकी लार्ज डिस्प्ले है, डिस्प्ले के ऊपर में बहुत अच्छे से आपको विजिबिलिटी मिल जाती है। मैं अगर मेमोरी की बात करूँ तो इस बटन को प्रेस करके हम रखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मेमोरी का पता चल जाएगा। जैसे मेरी लास्ट रीडिंग 122 आई थी जो कि पोस्ट मील है, जस्ट मैंने अभी खाना खा के ही वीडियो शूट किया है तो वो मिली है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसके अलावा यहाँ पे इस बटन को अगर मैं ऑन करता हूँ तो 7 डेज मॉनिटरिंग, 14 डेज मॉनिटरिंग, 28 डे मॉनिटरिंग, ये इसकी स्पेशल फीचर्स होते हैं। इससे आप
कंटिन्यू 28 डेज तक की आप शुगर पैटर्न को आप यहाँ पे कर सकते हो। इस तो गाइज मेरे ऑनेस्ट रिव्यू की बात करें तो ये एक कॉम्पैक्ट, लाइट, हैंडी और एक शानदार कैरी बैग के साथ में आने वाली डिवाइस है जो कि मोस्ट एक्यूरेट आपको रीडिंग देती है, जिससे कि आप अपनी शुगर लेवल की अच्छे से वॉचिंग कर सकते हैं कि कब आपकी शुगर बढ़ रही है, कब कम हो रही है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ग्लूकोमीटर की ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस प्रोडक्ट को आप परचेज करना चाहते हो तो बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद गाइस। और अगर आप स्टेथोस्कोप के बारे में जानना चाहते हो तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हो डिजिटल बीपी मशीन, मैनुअल बीपी मशीन या एंड्रॉयड बीपी मशीन के बीच में कंपैरिजन, तो फिर आप देख लीजिए ये राइट वाली वीडियो, वो आपके लिए ही बनाई है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू गाइस।